बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। तो पहला एमसीक्यूज कहता है कि ब्रीदिंग मीन्स। बच्चे ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होगा, जिसमें बोला गया मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो देखिए ना, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी सी मूवमेंट करती है, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करती है ना, जिससे हम क्या करते हैं, हवा यानी एयर को टेक इन करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, एंड टेक आउट करते हैं यानी बाहर लेके जाते हैं। जी बेटा एमसीक्यूज 2 देखें। विच पाथ डज एयर टेक इमीडिएटली आफ्टर पासिंग थ्रू द लेरिंग्स। यानी हमें बोला गया कि लेरिंग्स के इमीडिएटली बाद, इमीडिएटली कहते हैं फ़ौरन बाद, कौन सा पाथ या रास्ता आता है। तो देखिए मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले ऊपर इस तरह का एक बॉक्स होता है लेरिंग्स, और उसके बाद शुरू हो जाता है ट्रैकिया, सांस की नाली। तो लेरिंग्स के बाद फ़ौरन बाद आता है ट्रैकिया यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, वाई आर एल्वियोलाई सराउंडेड बाय कैपिलरीज। जी बेटा, तो कैपिलरीज होती है ना खून की छोटी नालियाँ, वो एल्वियोलाई के सराउंडेड मीन इर्द गिर्द क्यों होती है? टू एक्सचेंज गैसेस, क्योंकि उन कैपिलरीज में ब्लड होता है और ब्लड और एल्वियोलाई के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना होता है। जी बेटा नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज देखें। विच फीचर ऑफ एल्वियोलाई हेल्प्स इन रैपिड गैस एक्सचेंज। तो कहता है कि एल्वियोलाई का कौन सा ऐसा फीचर है जिससे जो गैस का एक्सचेंज होना है वो रैपिड यानी तेज हो जाता है। सो ऑप्शन सी ठीक है, मॉइस्ट सरफेस। मॉइस्ट कहते हैं नमी वाली यानी गीली। तो क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है ना, उनकी सरफेस होती है गीली, मॉइस्ट, जिस पर गैसेस इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर एक्सचेंज हो जाती हैं। एमसीक्यूज 5। विच एक्शन इंक्रीजेज लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। यानी जब हम ब्रीद करते हैं तो कौन सा एक्शन है जिससे लंग यानी हमारे फेफड़ों का वॉल्यूम या साइज बढ़ जाता है? जी बेटा, तो मैंने आपको जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का टॉपिक पढ़ाया था ना, तो मैंने बोला था जब इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसी वक्त डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और इनहेलेशन होती है यानी हवा अंदर आ जाती है। तो सिंपल आंसर है कि वॉल्यूम कब बढ़ता है? जब हम हमारे इंटरकोस्टल मसल्स यानी रिब्स के दरमियान वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जी बच्चे एमसीक्यू 6 देखें। कहता है इनहेल्ड एयर यानी जो हवा हम अंदर ले रहे हैं उसमें होती है 21% ऑक्सीजन। व्हाट इज़ इट्स परसेंटेज, यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, तो ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है एक्सहेल्ड एयर में? तो आपको याद होगा मैंने एक टेबल आपको समझाया था, पढ़ाया था, और उसमें 16% लिखा हुआ था। यानी जो हवा आप इनहेल कर रहे हो, अंदर लेके आ रहे हो, उसमें 21% ऑक्सीजन है, और जो आप एक्सहेल कर रहे हो यानी बाहर निकाल रहे हो उसमें 16% ऑक्सीजन होती है। जी बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें 7। विच फैक्टर, वो कौन सा एक फैक्टर है जो कंट्रोल करता है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट से मुराद है कि हम सांस किस स्पीड से लेंगे, हम स्लो ब्रीदिंग करेंगे या फास्ट ब्रीदिंग करेंगे। तो ऑप्शन ए ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। देखें हमारे ब्लड के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो ब्लड के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी हम उतना ज़्यादा ब्रीद करेंगे ताकि हम उसको बाहर निकाल सकें और उसकी जगह ऑक्सीजन को अंदर ले सकें। सो ब्लड के अंदर जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा अगर वो ज़्यादा होगी सो उसको निकालने के लिए हम ब्रीदिंग ज़्यादा कर देंगे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो हम स्लो ब्रीदिंग करेंगे। लिहाजा ब्रीदिंग का रेट कौन कंट्रोल करता है? ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड। जी बेटा नेक्स्ट देखें 8वां एमसीक्यूज। कहता है द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की जो दीवारें होती हैं वो ब्रोकन यानी टूट जाती हैं कौन सी कंडीशन या बीमारी के अंदर? सो ऐसा होता है ना कि ये एल्वियोलाई अगर आ रही है ना इस तरह से, तो छोटे छोटे एल्वियोलाई पाउचेस होते हैं जिनके दरमियान दीवारें होती हैं, और ये दीवारें टूट जाती हैं किस में? एम्फीसीमा में। ठीक है, और मैंने बताया था ये स्मोकर्स में बहुत कॉमन है, जो सिगरेट को नहीं छोड़ते, तो सिगरेट में मौजूद जो केमिकल हैं वो एल्वियोलाई की दीवारों को ब्रेक कर देता है या तोड़ देता है। ठीक है, 9वां देखें। स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर। हमने पढ़ा था कि जो स्मोकिंग है उससे लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, और कैंसर कैसे होता है? तो देखिए मैंने कैंसर में आपको समझाया था कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है,
तो जो स्मोकिंग होती है वो उसको प्रमोट करती है, ठीक है ना। कैंसर से मुराद है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करेंगे विदाउट एनी कंट्रोल, और उसको प्रमोट करती है स्मोकिंग की हैबिट, ठीक है। 10वां और लास्ट वाला एमसीक्यूज देखें, विच केमिकल इन सिगरेट स्मोक डायरेक्टली लीड्स टू एडिक्शन, यानी जिससे लोग आप देखते हैं ना कि जो स्मोकिंग करता है उसको एडिक्शन होती है, यानी वो उसकी लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है। तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा केमिकल है जो ये करवा रहा होता है, दैट इज निकोटीन, क्योंकि निकोटीन का डायरेक्ट ताल्लुक जहन या दिमाग पे होता है, ठीक है। तो जब ये दिमाग पे असरअंदाज होता है ना, तो दिमाग उस चीज़ का यानी सिगरेट स्मोक का आदी हो जाता है।